अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान के इलाके में। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रेडी वालों को मॉडल कार्ड्स दी गई। वो जो ब्राउन कलर की कार्ड्स आपको मुख्तलिफ जगहों पर फिक्स पॉइंट्स पर नज़र आती हैं, जहाँ पर सब्जियाँ और फल और अब मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं ताकि लोगों को सस्ती अशिया मिल सकें। मॉडल कार्ड्स पे तो उस तरह से रेट लिस्ट चेक नहीं हो पाती है। बहुत सी जगहों पर हमने कंप्लेंट्स भी देखी कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया वो सहूलत ऑन द गो है। ये सहूलत स्टॉल्स हैं जो बचत और मयार के साथ साथ जो सरकारी नरखनामा है, जो डीसी रेट लिस्ट जारी की जाती है, उससे भी कम कीमत पर सब्जियां और फल यहाँ पर लोगों को फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और सिर्फ सब्जियां और फल ही नहीं, ग्रॉसरी आइटम्स की भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इन शॉप्स पर लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। और एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अब इन दुकानों का, इन सहूलत ऑन द गो का रुख कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ओपन मार्केट से यहाँ की कीमतों के कंपैरिजन्स जो हैं वो अच्छे खासे बन जाते हैं। पर केजी के हिसाब से 50-60 और कुछ चीज़ों में 100 रुपये का फ़र्क भी आता है जो लोगों को यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। वो सस्ती चीज़ें कैसे मिल रही हैं, ओपन मार्केट में क्यों नहीं मिल पाती हैं? आम लोग जो कहते हैं जी हमें मंडी से सब्ज़ी या फल जो है वो सस्ता नहीं मिल रहा कि हम सस्ता या सरकारी नरखनामे पर फ़रोख्त कर सकें, वो किस तरह से ये दुकानदार मैनेज कर रहे हैं? क्या इनको कोई बचत हो रही है या नहीं हो रही है? जिनकी कुरानदाजी में ये तमाम दुकानें और स्टॉल्स निकले हैं, 10,000 रुपये महाना पर उनको ये स्टॉल्स अलॉट हुए हैं जो अप एंड रनिंग है। अब तो आए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक है? ठीक कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस गुजारा कर रहे हैं, क्या करना है? गुजारा कर रहे हैं जी सर। रेडी लगाते थे पहले आप? जी पहले सर रेडी से एक दुकान पे आ गए हैं हाँ जी। जहाँ पे आपको अच्छी खासी खूबसूरत स्टॉल बस मिला ये हुआ है। अच्छा खासा स्टाइल ही मिला है हमें, बच कुछ नहीं रहा है। क्यों? मटर मंडी में 100 रुपए किलो है, इधर उन्होंने 70 रुपए रेट दे दिया। अच्छा, ये रेट जो है वो देते हैं और आप रेट को फॉलो कर रहे हैं। ये रेट को जो follow रेट कर- लगा दी है ना उसको फॉलो करना है हमने। अगर नहीं करेंगे तो दुकान सील हो जाएगी। दुकान सील हो जाएगी। यहाँ पे 2 दुकानें सील हुई हुई इसी हैं, वजह से हुई। इसी वजह से हुई है, कीमत से ज़्यादा फरोख्त कर रहे थे। बस सरकार जब एक रेट निकालती है तो कहीं ना कहीं तो वो मैनेज करती है ना कि हमने बचत है बात ही दुकानदार। नहीं है। आप चल रहे हैं हमारे साथ जाके मंडी में देखें, वो जितने पैसे बोलते हैं उतने लेते हैं। अच्छा, आपका भी वही गिला है जो आम दुकान वालों का है जी जी कि मंडी में सस्ती चीज नहीं मिलती, नहीं हमें कहा जाता है सस्ती बेचो। आपके सामने है 70 रुपए रेट दिया हुआ है, मंडी से 100 रुपए किलो मिल रहा है, किस रेट पे बेचे? ये शॉपर एक ब्रिज वाला लगाएंगे, उसी पे जुर्माना है। ये 10 रुपए का खाली शॉपर है, क्या करें? ग्राहकों को शॉपर देना बंद कर दो। गाहक को शाप दे रहे हैं, किस में डाल के देंगे? उनको घर से लेकर आए। ये 10 रुपए का शॉपर है, किधर जाएंगे? आपको बचत नहीं है? बचत नहीं है। 10,000 रुपया महीना देना भी है। 10,000 रुपया महीना देना है, 10 बिजली तारीख को वो मुफ्त देना है। है, सिस्टम सारा हिसाब किताब चल बिजली रहा है। हमने कौन सा इधर एसी लगाया हुआ है, ये वो 12 वोल्ट का पंखा लगा हुआ है बस। आपको बचत नहीं है, नहीं खुश नहीं है आप उससे? सब चलें जी, सहूलत स्टॉल वाले तो खुश नहीं है कि हमें बचत नहीं है। यहाँ पे कस्टमर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ये सहूलत स्टॉल बनने से कोई फ़ायदा हुआ है? कोई सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है, बेनिफिट है। सरकारी रेट पे चीज़ें मिल रही हैं सरकारी इनको। रेट पे अगर भी कोई सस्ती मिल रही हैं सर? हाँ, यहाँ पे सरकार। अच्छा, मटर आप कह रहे हैं आप 70 रुपये दे रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा सर, ज़रा मैं मटर का रेट यहाँ पे चेक कर लूँ कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या रेट लिखा हुआ है मटर का, आपको पता? अच्छा जी, मटर यहाँ पे सरकारी रेट 70 रुपये है, डीसी रेट उसका 70 रुपये है। ओपन मार्केट में 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपये भी मिलते हैं। जिधर लिस्टें लगी हुई हैं ना सरकारी रेट की, वहाँ चीज़ें सरकारी रेट पे मिल रही हैं। जिधर रेट नहीं लगा हुआ वहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती वहाँ पे हैं, लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपनी तो मनमानी। ये गवर्नमेंट ने जो ये स्टॉल्स बनाए हैं, आप अब आम आदमी को उससे फ़ायदा हुआ है? बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा, बड़ा प्रोटोकॉल मिला है। अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ पे अगर सरकारी स्टॉल है तो शायद क्वालिटी उस तरह से अच्छी ना हो चीज़ों की। नहीं, चीज़ें अच्छी हैं, क्वालिटी अव्वल अच्छी है, दर्जे की पड़ी हैं। हाँ, हर चीज़ अच्छी है। हर चीज़ अच्छी। आप हाँ। मुतमईन हैं, खुश हैं आप? हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? तो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे? हाँ मिल रही है। रेट सही लग रहा है? हाँ सही लग रहा है। क्वालिटी कैसी चीज़ है? ठीक है, प्यारी है। अच्छी है? हाँ देखी अच्छी है। हाँ जी। अच्छा हो गया गवर्नमेंट ने ये सहूलत हाँ बड़ा स्टॉल- प्यारा हो गया है। बड़ा प्यारा हो गया जी। वो कह रहे हैं बड़ी सहूलत हो गई, हमें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं, लेकिन दुकानदार ना खुश हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? जी। तो बचत हो रही है? सच बचत? बताइएगा। अभी बचत का नाम ही नहीं है, ये तो समझ ले सिर्फ हम गुजारा कर रहे हैं। आपने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था मंडी में, शायद मेरे ख्याल से मैंने आपकी वीडियो देखी थी। 2-3 दफ़ा गए हैं। 2-3 दफ़ा गए थे आपने। वो क्या नाम है जो से रेट थोड़ा लिखते सादे हो हैं, जाए भाई। जो से रेट लिखते हैं, आप उनके पास भी गए थे एक दफ़ा। उन्होंने कहा था कि उस टाइम मेरे ख्याल से आलू थे 50-55 रुपये किलो। उन्होंने कहा था रेट ये बनता है।
आप ही ये रेट बनाते हैं तोलों के हिसाब से, वो भी अगर चीज़ 10 किलो है लिखते 15 किलो है, ठीक है। कोई होता है कि घर बैठ के भी ये चीज़ें समझ ले, घर बैठ के फ़ोन किया और ये क्या भाव बिका है, ये क्या भाव बिका है, और उधर से रेट बना के आगे डीसी साहब पेश कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ना वो मुझे अक्सर दुकानदार कहते हैं बाजी मंडी जाएं पता लगे। आपने बाकायदा मेरी उस वीडियो का रेफरेंस दिया है जो हमने मंडी में जाके रेट निकलवाए थे, और मैं इस चीज़ की गवाह हूँ। आप सही कह रहे हैं। करते क्या है ये कि सबसे हाई बोली क्या लगी, सबसे ज़्यादा बोली कितने की लगी, सबसे कम क्वालिटी की बोली कितने की लगी, और उसकी एवरेज निकाल आपको लिया। एक चीज़ बताता हूँ, आप ये चीज़ देख रहे हैं प्रयास, ये हमें कहते हैं ये क्वालिटी बेचो, ठीक है। ये अच्छी कसम क्वालिटी खा है। कहता हूँ ये मंडी 350 रुपये दरी है, 70 रुपये किलो। आप कितने का 70 दे रुपये रहे हैं? किलो मंडी में है, यहाँ पे रेट 60 रुपये किलो है। मुझे ये बताएं हम कैसे बेचें एक रेट। जो चीज़ अच्छी है इसमें 4-5 कैटेगरी होती है। एक चीज़ अच्छी होती है, एक नॉर्मल होती है, एक सबसे लो क्वालिटी होती क्वालिटी होती है, है, ठीक है। जो उनसी अच्छी चीज़ होती है ना उसका रेट नहीं छापते, क्योंकि हमें वो लानी पड़ती है। यहाँ पे कस्टमर जो कहते हैं ना अच्छी चीज़ दो, हमें लानी पड़ती है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस पूरी मार्केट में क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी के सब्जियों हिसाब की, से फलों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप ही यहाँ पे लेकिन- क्वालिटी के हिसाब से शादमान में और कहीं पे भी ऐसी सब्जी नहीं लगती है, आपको गारंटी है। हाँ। क्योंकि हमें पता हमारा गाहक ऐसा है कि वो क्वालिटी देखते हैं यहाँ पे। अच्छा चलें देखें, गवर्नमेंट ने आपके लिए इतना अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने आपको एक दुकान दे दी। जो आप पहले रेडी पर काम करते थे अब अपने अड्डे पे बैठे हुए, कोई तंग नहीं करेगा आपको, ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया। लेकिन वहीं पर अब हम एक और कैंपेन चलाते हैं जिस पे हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दुकानदार जो दरख्वास्त कर रहे हैं इनकी ये दरख्वास्त मानिए, मंडी में बोली के निज़ाम को बेहतर करें। बोली को निज़ाम को बेहतर बोली का करें। निज़ाम यकीन बेहतर माने होगा, कल- जो असल कीमत कल होगी उस पे मटर आपको चीज़ें कल मिलेंगी। हफ्ते वाले दिन मैं पूरी रात जागा हूँ सौदा लेने के लिए, ठीक है, पूरी रात जागा हूँ। फजर कल से शुरू हो जाती है ना बोली वहाँ पे। नहीं, शाम को 6 बजे शुरू होती है। अच्छा। 6 बजे का गया हूँ और सुबह 5 बजे मैं वापस आया हूँ, आके सामान लगाया। कल सारा दिन खड़ा भी रहा हूँ, ठीक है। सौदा भी मैंने बेचा है और रेट के हिसाब से बेचा है, मगर हम मटर नहीं लेके आए, मटर भी नहीं लेके आए, टमाटर नहीं लेके आए। 2-3 चीज़ें ऐसी। टमाटर का क्या रेट चल रहा है वहाँ पे? टमाटर अभी 400 रुपये दरी, 350 रुपये दरी मंडी में है, ठीक है। 70 रुपये रेट है, 70 रुपये लेके आगे 70 तो नहीं बेचने, शॉप पर भी साथ लगाना है, शॉप पर लगाने हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्शे के सारा कराए कुछ है। जिसमें अभी सामान आना है। अब हम मजबूर हैं, क्या करें। सही है। अच्छा, ये तो एक तारीफ हो गई जी, आपने स्टॉल दे दिया, आपने इनका भला कर दिया, आपने एक परमानेंट मार्केट बना दी। अब इनकी अगली दरख्वास्त के ऊपर भी अगर मरीम नवाज साहिबा एक्शन ले लें कि ये जो मंडी में बोली का निज़ाम है, जिसकी मैं खुद भी गवाह हूँ, मुझे याद है आलूओं की बोरियों पे चढ़ के मैंने वो पूरा शो किया, जो मछली मंडी वहाँ लगी होती है आलू मंडी, उसको कंट्रोल करें और जो असल कीमत है ना उस पे इनको 5-10 रुपए बचने चाहिए। बजाय इसके ये लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हम आपकी कीमत पर दे तो रहे हैं लेकिन बचत, इनका गिला वही है जो ओपन मार्केट में है कि बचत हमारे पास नहीं हो रही। ये लोग बेचारे बाउंड हैं कि चेक एंड बैलेंस है यहाँ पे तो उसी कीमत पर बेचना है। ओपन मार्केट में फिर जिसका जहाँ दाल लग रहा होता है वो लगा रहा अभी होता है। एक चीज़ है 25 रुपये किलो, आज 25 रुपये की रेट है, 2 दिन हुए 25 रेट आ रहा, पीछे 20 रुपये किलो रेट था, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताएं, 20 रुपये किलो अगर मंडी में अगर 10 रुपये किलो भी मिसाल है बिक रही है, 10 रुपये उधर से ख़रीदी है, फिर उधर पानी का कराया, रक्शे का कराया, और हमें ये पड़ जाता है 15 रुपये किलो पड़ जाती है, झूठ बोलने के अलावा 15 रुपये पड़ती है। इधर ला के शॉपर 5 रुपये का लगा लें, मिसाल है 5 रुपये का शॉपर लग गया, 20 रुपये गए। अगर 20 रुपये हमें पड़ रही है तो 20 रुपये बेचें, कैसे बेचें? फायदा क्या है अभी? ये 30 रुपये किलो रेट है, मंडी 50 रुपये किलो है, कैसे? हर चीज़ में 10-5 रुपए का, 15 रुपए का पर केजी फ़र्क आ रहा है। और गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर कर रही है कि जी ये सरकारी कीमत, ये जो डीसी रेट लिखा हुआ है इस पे ये लोग चीज़ें फ़रोख्त करें। लेकिन अगर इनको खुद ही बचत नहीं है इसमें तो जाहिर है कि फिर इनका भी नुकसान हो रहा है। और ये जो दुकानदार हैं जिनको आपने एक सेटअप बना के दिया कि अपना बिजनेस करें, कमाएं और खाएं, जब उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा लॉन्गर रन जो है वो उस तरह से नहीं चल सकेगा। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, कुछ कस्टमर से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। सर क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? सर इधर आ जाइए, नुमान भाई आप इधर आएं ज़रा। कैसे हैं आप? ठीक है सर। कैसी सब्जी मिल रही है यहाँ पे? कोई सब्जी सस्ती, अच्छी क्वालिटी की? क्वालिटी बस ठीक है, मतलब इन्होंने अच्छा ताउन किया है ना, अच्छा ताउन किया जैसे भी मतलब निकाल लिया ना। और रेट सही लगाया है, सरकारी रेट के मुताबिक लगाया है। मुझे मैंने पूछा नहीं है, 60 रुपये। प्याज कितने दिए सर आपने? 60 रुपये। 60 रुपये सर। ओपन अच्छा। मार्केट में 100 रुपये किलो भी मिल रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा नहीं है? किलो 30 रुपये वो महंगा दे रहे हैं, हम यहाँ पे आके अच्छी। बिल्कुल। गवर्नमेंट के इस इकदाम से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। सस्ती चीज़ें मिल रही बिल्कुल। हैं। ज़बरदस्त जी।
सड़क भी साफ हो गई, हाँ जी जो यहाँ रेडियो का हाँ। वो लगा हुआ होता था, हाँ वो है। पार्किंग भी दे दी गाड़ियों के लिए, बहुत मोटरसाइकिलों अच्छा हो के लिए। गया है, बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो गया, बहुत ही अच्छा। जो लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कोई काम नहीं कर रही, नहीं नहीं, सारा कुछ कर रही है। सारा कुछ कर रही है, हाँ। मुतमईन है आप उससे? मेरा वोट भी उनका ही है। आपका वोट भी उनका ही है तो आप तो खुश होंगे, वही, लोगों को वही। कहते होंगे देखो जी मैंने जिन्हों वोट दिया हुकूमत की कर रही है, वही। सही कर रही है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। आए आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ शॉप्स आपको यहाँ पर सील्ड नज़र आएंगी, जैसे ये शॉप क्लोज्ड लिखा हुआ है। इससे पहले हमने एक दुकान पे देखा कि सील की स्टैंप लगी हुई थी, और जब हमने इंक्वायरी की पता लगा कि वो शख्स जो है उसको बचत कुछ नहीं हो रही थी, और वो यही कह रहा था कि मुझे अगर सरकारी रेट पे ही बेचना है तो मेरी बचत कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो दुकान जो है वो सील कर दी गई। आलू, गाजरें, लहसुन, अदरक सब यहाँ पर मिल रहा है और सरकारी रेट पर मिल रहा है, लेकिन दुकानदारों की शिकायत वही है कि हमारी इसमें बचत कोई नहीं है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन यहाँ नहीं है, वो एक्शन ओपन मार्केट में नहीं है, वो एक्शन सब्ज़ी मंडी में है। जब हम सब्ज़ी मंडी जाते हैं, असल में वहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है जिस सिस्टम के तहत वहाँ जो डीसी साहब की टीम है वो मैनेज करती है। वो चाहे आप बादामी बाग सब्ज़ी मंडी चले जाएं या किसी भी सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, वो जो एवरेज रेट निकाला जाता है, जहाँ पर बोली लगती है, हर चीज़ की बोली का टाइम है। 12 बजे एक चीज़ की बोली लगेगी, 2 बजे एक चीज़ की लगेगी, 4 बजे एक चीज़ की लगेगी, और उसमें होगा क्या कि जो सबसे हाईएस्ट बोली लगेगी और जो सबसे लोएस्ट लो क्वालिटी के धड़ी मतलब उस पूरी बोरी को कहते हैं, उसका जो रेट लगेगा, उन दोनों का एवरेज निकाल लिया जाता है, और वो एवरेज जो है ये इस सरकारी रेट लिस्ट पर लिख दिया जाता है। ये जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से ये पूरी प्राइस लिस्ट दे दी गई है। अब इस प्राइस लिस्ट में अगर इन दुकानदारों को बचत नहीं होगी तो जाहिर है कि वो शिकायत भी करेंगे और गिले भी करेंगे, लेकिन कस्टमर्स खुश हैं। वो कह रहे हैं जी हमें सरकारी कीमत पर चीज़ मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, लेकिन वहीं पर इनको खुश करना, जिनको कारोबार सेटअप करके दिया है गवर्नमेंट ने, वो भी बड़ा ज़रूरी है। आए चलते हैं आगे, कस्टमर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। कुछ वेटिंग एरियाज़ भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं और वहाँ पर लोग आराम फरमा रहे हैं, लोग सो रहे हैं। बहरहाल जी, ये एक तरफ तो MCL की तरफ से ये सहूलत स्टॉल जो हैं वो सेटअप करके दिए गए हैं, दूसरी तरफ EPA बहुत एक्टिव है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ इस पूरे मार्केट में जिसके ऊपर प्राइमरीली फोकस्ड है EPA का, वो ये है जी कि ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो यहाँ पर बैंड होंगे। यहाँ पर कोई आम शॉपर नहीं चलेगा, हल्का अच्छी लो क्वालिटी का शॉपर नहीं चलेगा, यहाँ एक ख़ास तरह का शॉपर चलता है। भाई ज़रा एक शॉपर दिखाना मुझे जिसमें सब्जियाँ डाल कर दे रहे हैं आप। ये आप इस शॉपर की क्वालिटी आप चेक करें, ये डिफरेंट है। ये बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स हैं जो थोड़े महंगे आते हैं, ऑब्वियसली दानों वाले हैं कि ये माहौल की आलूदगी में कम किरदार अदा करते हैं, आप ये कह लें, लेकिन दिस इज़ प्रेफरेबल कि आम शॉपर जो बारीक शॉपर होता है उसकी बजाय इन दुकानदारों को कहा गया है कि आपने सिर्फ ये शॉपर इस्तेमाल करने हैं, और ये गालिबन थोड़े से महंगे भी आते हैं। कुछ कस्टमर्स हैं यहाँ पे जो ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भाई थोड़ा सा इधर टर्न कर लीजिएगा कैमरा की तरफ। कुछ सब्जियाँ सस्ती मिल रही हैं जी, यहाँ पे, मुनासिब रेट तकरीबन पर सारी मिल- सब्जी अब सस्ती हुई है। सस्ती हुई है। आम ओपन मार्केट से और इसकी यहाँ की मार्केट से रेट में जी फर्क जी है। जी, इस तो आप मार्केट यहाँ- तो आप यहाँ से लेके जाते हैं। जी इधर से आपके ख्याल में ये कैसा इकदाम है पंजाब बड़ा गवर्नमेंट अच्छा है, का? अच्छा और खूबसूरत भी लग रहा है। देखे बड़ा प्यारा लग रहा है। कैसा यहाँ पे प्यारा लग रहा है। रेहड़ियाँ लगी होती थी, हर वक्त ट्रैफिक जैम होती जी थी। जी, अब ऐसे ही ये पहले सिचुएशन भी हम इधर ही आते थे, लेकिन जब रेडी होती थी ना तो बड़ा रश और बिल्कुल अजीब सा लग रहा होता था, लेकिन अब माशाल्लाह बड़ा बेहतर है, बड़ा हुकूमत का अच्छा खूबसूरत काम बना है। दिया। बच्चा भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हो आप? वो वाली रेडियाँ अच्छी नहीं होती थी वो वाली रेहड़ियाँ अच्छी नहीं होती थी ना, उससे रश वगैरह हो जाता था। जी। ये अच्छा हो गया। ये ले भाई आपका शॉपर। ये महंगे आते हैं आम शॉपरों से? नहीं बात करेंगे भाई, कह रहे हैं मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने मेरा शॉपर दिखा दिया, बड़ी बात है। आए आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सब्जियाँ और फल ही नहीं, बाकी और भी बहुत सी आइटम्स हैं, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स हैं, चिकन है, ये तमाम चीज़ों की दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? शुक्र सर एक छोटा सा बस सवाल है कि गवर्नमेंट ने ये जो सहूलत स्टॉल्स लगा के दी हैं, जी इसमें क्वालिटी कैसी है और कीमतें कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, मुनासिब रेट है, मुनासिब रेट है, जी। अच्छा इकदाम है ये गवर्नमेंट का, बस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इकदाम है। लोग खुश हैं जी कि हमें अच्छी, सस्ती और ख़ूबसूरत सब्ज़ी, जो अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी है वो मिल रही होती है। आए आगे चलते हैं।
नाज़रीन, जहाँ पर हम इस पूरी जो मार्केट सेट की करके दी गई है यहाँ पर सहूलत स्टॉल्स के नाम पर, जहाँ हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि एस्थेटिक सेंस में, खूबसूरती में और कीमतों में, क्वालिटी में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वहीं पर जहाँ MCL और सहूलत बाज़ार वालों ने ये तमाम सेटअप लगाया, वहीं पर मैं EPA की काविशों को भी सराहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये देखें कि मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बिन बैग्स, डस्टबिन्स लगी हुई हैं, जहाँ पर आप अपने शहर को गंदा करने के बजाय यहीं पर जो है वो कूड़ा सॉर्ट करके अब जो है वो हम डिस्कार्ड करें तो हम ज़रा एक पढ़ी लिखी कौम बन जाएंगे। क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ में ये होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जब आप जाते हैं तो जहाँ डस्टबिन्स लगी हुई होती हैं वहाँ पर डिफरेंट कलर्स और बाकायदा डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो डस्टबिन्स लगी होती है। और वही हमें अब यहाँ भी नज़र आ रहा है कि अगर आपने कोई प्लास्टिक वेस्ट करना है तो वो आपने इसमें डालना है, कोई मेटल है, कोई स्टील की चीज़ें हैं, कोई लोहे की चीज़ें हैं तो वो आपने इस बिन में डालना है, कोई ऑर्गेनिक यानी कि जो सब्जियों की बाकियात हैं, जो छिलके हैं, जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपने इसमें फेंकनी है, कोई ग्लास है तो वो इसमें और पेपर है तो इसमें। और ये आप अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए एक रोल प्ले कर रहे होंगे और ये एक तरह से लोगों की एजुकेशन का ज़रिया भी बन रहा है कि लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी, अपने माहौल की ज़िम्मेदारी और अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी खुद से उठानी है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और लोगों से बात करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर आगे कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं और फिर बीफ और मटन की एक शॉप भी है यहाँ पर, जो पूरे लाहौर में कीमत नहीं मिल रही बीफ की वो आपको यहाँ पर मिलेगी। किस किस्म का वो गोश्त है, क्या क्वालिटी है उसकी और किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं सबसे सस्ता बेचने पर इन सहूलत स्टॉल्स में, वो कैसे हो रहा है आए आपको दिखाते हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ओपन मार्केट में हम बीफ की बात करें तो जो हड्डी वाला गोश्त है वो आपको करीबन 1200 रुपये किलो मिल रहा है और मटन की बात करें तो वो तकरीबन 2500 रुपये किलो, 2400 से 2500 रुपये किलो। सरकारी रेट कुछ और है लेकिन सरकारी रेट के मुताबिक जो है वो आपको ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। यहाँ सहूलत स्टॉल्स में ये जो बीफ स्टॉल है यहाँ आपको एन सरकारी कीमत के मुताबिक यानी कि बीफ आपको 800 रुपये किलो और मटन आपको 800 रुपये के फ़र्क के साथ यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़रा उसकी क्वालिटी भी दिखाते हैं और मैं दुकानदार से बात भी करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र अल्लाह पाक। ठीक ठाक है भाई। 800 रुपये किलो बीफ आप दे रहे हैं जी जी। पूरे लाहौर में सहूलत स्टॉल्स के अलावा कहीं या सहूलत बाज़ारों के अलावा कहीं ये इतना सस्ता नहीं मिलता। ये जो सहूलत बाज़ार हैं ये इधर ही ऐसा रेट है 800 और 1600। हाँ। बाहर जो है वो 1200 है बीफ और मटन 2400 2500। हाँ 2400 हाँ 2500 के करीब। जो तो ये आप 800 900 मटन के ऊपर 500 बीफ के ऊपर जी। कम दे रहे हैं। हाँ जो जी। सरकारी रेट है उस पे ये दे रहे हमें हैं। सब्सिडी मिल बचत रही है। सब्सिडी कहाँ से मिल रही है? गवर्नमेंट से। कैसे मिलेगी? जी। तरीकेकार क्या बताया आपने? वो कैसे मिलेगी? हम जितना वजन लेके आते हैं हाँ जी। उतना वजन हम लिखवा देते हैं। कहाँ पे? ये यहाँ जो हाँ जी ऑफिस बने हाँ हैं? जी अच्छा। ऑफिस में वजन लिखवा देते हैं, फिर उस हिसाब से महीने बाद वो वजन जितना बनता है फिर उस हिसाब से सब्सिडी मिलती है। फिर उस हिसाब से आपको सब्सिडी जी, मिलेगी जी। तो आपकी बचत है इसमें। हाँ जी क्वालिटी चेक भी रखते हैं ये? हाँ बेशक। ये हमारे पास टैग वाला गोश्त होता है लाहौर मीट का। ये टैग अच्छा लगा हुआ है। टैग भी लगा हुआ हाँ है जी गोश्त टैग के लगा ऊपर? होता है। टैग लगा होता है यानी कि आप उसको उसके ऊपर बारकोड बना हुआ है बाकायदा। हाँ जी बकायदा कि तस्दीक चेक कर कर सकते हैं। तस्दीक कर हाँ, लें जी कि कोई- ये ओरिजिनल वहीं से बिल्कुल, आया हुआ हाँ जी, है, हाँ जी। अच्छे तरीके से हाँ हलाल जी, तरीके से हलाल, दबा हुआ है इंशाल्लाह, हाँ जी। और अच्छा जानवर है जो बेशक। वो आप यहाँ पर लोग लेने आते हैं? हाँ इंशाल्लाह लेने आते हैं जी जी। रोज़ आज तो वैसे ही मसलन आज मंडे है, संडे को ज़्यादा रश होता है, आगे पीछे नॉर्मल मसलन संडे को लोग ज़्यादा ले जाते हैं जी, फिर जी। वो जाहिर है एक साथ इकट्ठा ले हाँ जाते जी हैं। हाँ जी तो मुझे ये बताएं कि आपकी बचत हो रही है? हाँ जी हो संडे जाती को है। कितने केजी तक ले फरोख्त हो जाता है? तकरीबन अंदाज़न? जो बीफ। बीफ है जो ये लटका हुआ बीफ हाँ। ये देखो ये बीफ है। कितना साफ सुथरा गोश्त हाँ है। जी बीफ है। हाँ ये तकरीबन हमारा हफ्ते में लग जाता है कोई 400-500 किलो लग जाता है। अच्छा यहाँ से एक- बिक हाँ जाता जी। है। और एक- मटन? मटन जो है वो 10-12 बकरे, अभी नया नया काम है। नया नया काम है। 10-12 बकरे भी माशाल्लाह। अल्लाह मियां और बरकत डाले जी आप में आपके काम में। और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी ऑफ़र कर रही है। वो सब्सिडी कैसे ऑफ़र कर रही है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर चिकन भी फ़रोख्त हो रहा है और चिकन का क्या रेट चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। एक अंकल आए हैं शॉपिंग करने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक बेटा। ठीक-ठाक। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए ज़रा। चिकन लेने आए हैं जी आप यहाँ चिकन पर? जी कैसी क्वालिटी मिल रही है? अच्छी क्वालिटी रेट मिलती क्या मिल रहा है जी। रेट अभी नहीं पूछा, वैसे पिछले हफ्ते भी लेके गए थे
जैसे कहा है वैसे इन्होंने दिया वैसे करके जी। दिया है, मुनासिब कीमत पर जी दिया है। मुनासिब आपके ख्याल में ये जो मार्केट बना दी है, हाँ जी। ये वो तमाम लोग हैं जो रेडियां लगाते थे जी या कहीं पर कोई छोटा मोटा स्टॉल लगाते जी थे, जी अब उनको बाकायदा एक बिजनेस स्टार्ट करके दे दिया करते जी। हैं। आपके ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है? ये बहुत बड़ा बहुत ही बेहतर है, बाइज्जत रोजगार मिल गया है, लाइटिंग है, रात को भी दिन में भी। रेडी वाले का होता है ये बेटा कभी इधर जा रहा है कभी उधर भाग जा रहा रहे है, हैं। भाग रहे हैं हाँ। गर्मी में या सर्दी में भी बारिश में भी। ये बाइज्जत रोजगार दिया है, ये हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। ये गरीब लोग जो लोग गरीब। कहते हैं ना कि आम आदमी के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही, नहीं तो नहीं ये मेरे ये ख्याल से नजर आ रहा है बेटा, नजर आ रहा है काम वही जरा जी। नजर आया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आप खुश हैं? जी मुतमईन मैं हैं? बहुत खुश हूँ पंजाब गवर्नमेंट से मुतमईन है? जी इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। अंकल कह रहे हैं बड़ा बाइज्जत काम रोज़गार उनको शुरू करा दिया है। चिकन की दुकानें भी हैं यहाँ पर और ब्रायलर गोश्त जो है वो 595 रुपये में दिया जा रहा है और जो सरकारी रेट है वो भी 595 रुपये में है। तो क्या ब्रायलर में बचत है? अस्सलाम वालेकुम सर, जी क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर मुर्गी 595 रुपये किलो, जी चिकन बचत गोश्त हो रही है 595 जी अल्हम्दुलिल्लाह। बचत है? ये ब्लैक में आ रही मुर्गी जो आप ना ये तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मुर्गी हमें महंगी मिल रही है, तकरीबन 630-35 रुपये घर पड़ती है, लेकिन हम गवर्नमेंट के इंशाल्लाह मरियम नवाज साहब के साथ है, उनका साथ देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कमाई देगा इंशाल्लाह। अल्लाह तो कमाई देगा जी, अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। और वो ये वही वाली बात है, आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते शो किया था कि मुर्गी अब ब्लैक में मिलना शुरू हो जाएगी, उसकी सप्लाई जो है वो मुतासर होगी और वो दुकानदार ने तस्दीक भी कर दी है कि वो होना शुरू हो गई है और जिसकी वजह से हमें मुर्गी महंगी मिल रही है, लेकिन हम सरकारी कीमत पर ही बेच रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर गवर्नमेंट का जो स्टॉल है उसकी कीमत के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त करना है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग शॉपिंग करने आए हैं, ख़रीदारी करने आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र ठीक ठाक हैं आप? जी जी सर ये जो सहूलत स्टॉल्स, सहूलत ऑन द गो कह लें इसको, जी। या ये जो टिन की दुकानें जी इन रेडी वालों को बना के दी हैं गवर्नमेंट ने, जी आपके ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है? ये बहुत अच्छा हो गया। ये मरियम साहब की सिर्फ इनकी मेहनत का काम फल ना इनको मिल रहा है, लेकिन देखो ना पहले भी जो भी घूमते आई हैं, मैं किसी का नाम ले, पहले जो भी ऐसा काम नहीं किया। यहाँ पे झुग्गियाँ होती थी, यहाँ पे वो बकायदा झुग्गी- टेंट लगा के ना एक बाजार भी लगता था, नहीं इतवार पहले झुग्गियाँ बाजार। थी यहाँ पे। अच्छा वो गदागर बहुत रहते रात को लेडीज हमारी ये रैशी हम यहाँ पे, अच्छा अच्छा, तो हमारी बेटियाँ माएँ बहनें यहाँ से गुजरी डरती थी, कोई चूड़ियाँ उतार के ले गया, कोई कुछ उतार को ले गया। जब मरियम ने बहुत अच्छा किया कि झुग्गियों की जगह महल बना के इनको दे दिए, हम तो बहुत खुश हैं। दूसरा मसला ये कि इनके प्रॉपर रेट लगे हुए हैं, जो चीज़ पसंद आए वो हम खरीदारी कर सकते हैं, हाँ। ठीक है कि और नहीं? सरकारी कीमत पर कर सकते सरकारी कीमत पे हाँ। जो 1-2 रुपए का करता भी है, उनका थोड़ा सा मसला था शॉपर का, कह रहे थे कि शॉपर को 2-4 रुपए महंगा पड़ता है, वो थोड़ा सा आप मैनेज करा दें इनका, चलो इनका भी रोजगार मिल जाए। मैं यही कह रही थी कि कस्टमर बड़े खुश हो गए बहुत ज्यादा खुश हैं, हो लेकिन दुकानदारों की शिकायत जेन्युइन है। वो जो वहाँ का बोली का निज़ाम है ना, आपको मंडी में वो भी चेंज करना पड़ेगा। इन बेचारों को बचत सिर्फ बड़ी कम है सर, ये सहूलत बाजार ये दुकानदार चला रहे हैं, आगे से सहूलत मंडी से सहूलत इनको नहीं मिल रही। नहीं मिल रही ना। मंडी वाले पता क्या करते हैं, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, इनको लोगों को पता चीज ना लें, वो कहते चलो भाग जाओ। 4-4 गनमैन होते हैं उनके साथ, ये बेचारे गरीब आदमी क्या करेंगे? सही बात है, मंडी अगर के निज़ाम को भी बेहतर करना पड़ेगा। मंडी का सिर्फ फड़िया और आड़ दिया खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह अगले 50 साल भी ना मरियम के होंगे। चले ठीक है जी, गवर्नमेंट से बड़ा खुश हैं ये और कह रहे हैं जी हमें यहाँ पे बड़ी सहूलत मिल रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ पर ये देखें मेरे पीछे ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं यहाँ पर फरोख्त की जा रही हैं, दालें, चावल, चीनी, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर सरकारी कीमत पर, ये सरकारी कीमत का पूरा चार्ट लगा हुआ है और जो दालों का रेट है, जो बाकी आम ग्रॉसरी आइटम्स का रेट है वो यहाँ पर मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का करम। ठीक ठाक है अल्लाह भाई। सरकारी कीमत पर चीज़ें फरोख्त करना, इंशाल्लाह बचत है आपकी? बचत है, मिल रहे हैं पैसे, हाँ बच रहे हैं? बच रहे हैं, 10,000 किराया भी निकालना, निकाल रहे हैं, और घर में भी लेके जाना, हाँ जी, वो हाँ जी। सारे का सारा बचत में सारा आ बचत जाता आ है। रहा है। आटा क्यों नहीं रखा हुआ? आटा अभी आ जाएगा इंशाल्लाह या सुबह। किसी भी ग्रोसरी दुकान पे आटा नहीं? आटा आज मिला नहीं है, कल आए ही 25 तोड़े सेल हो गए। कितने रुपए किलो बेचा आपने? आप 950 रुपए का 10 किलो 25 तोड़े कहाँ से? आपको सहूलत बाजार वाले आटा देते हैं? नहीं, हाँ, खुद लेके आए हैं। खुद लेके आते हैं। हाँ। बचत है उसमें आटे में? 20 रुपए। 900 रुपए में 20 रुपए की बचत है। हाँ, और जो ओपन मार्केट में ब्लैक में मिलना शुरू हो गया, कहीं पर 1100, कहीं पे 1200 मिल वो तो उनकी मर्जी है ना। हाँ। आप 900 रुपए का बेचते हैं, यहाँ लेकिन 900 आटा नहीं है यहाँ। आटा सुबह इंशाल्लाह आ जाएगा अल्लाह का। जाएगा। चलिए जी, वो कह रहे हैं चीनी है कितने रुपए किलो? 160 रुपए सरकारी रेट इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये आपकी मिर्चें नीचे गिरी हुई हैं, मिर्चों का पैकेट, और आप मैं इनको क्वालिटी को चेक कराऊँ ना तो आप देखें कि हर चीज़ जो है वो पैकिंग के साथ, ये दाल की क्वालिटी है। अगर आप ये कहते हैं ना कि सस्ती दाल दे रहे हैं तो शायद
कोई गंदी दाल होगी, लेकिन आप उसकी क्वालिटी देखें, 255 रुपये रेट। ये चने, साफ चने बाकायदा पैकिंग के अंदर, ये आप खुद रैप करते हैं? ये खुद पैक करवाते हैं हम। पैक करवाते हैं? हाँ पर केजी के हिसाब से पैक करा के आपने यहाँ पे फरोख्त कर दिया, लोग लेने आते हैं? जी, हाँ जी, बहुत कस्टमर आ रहा माशाल्लाह। चिकन भी मिल रहा इधर से रेट पे मिल रहा वा। हाँ ਤੁਸੀਂ खुश हो? गवर्नमेंट ने तन दुकान बनाती, खुश हो? माशाल्लाह बड़े खुश हैं। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। मरीम नवाज को कुछ कहना है? मरीम नवाज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं बस। शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम मौजूद हैं इसी मार्केट में, शादमान के करीब ही, जहाँ पर ये रेडी बाज़ार लगे हैं। और ये रेडियाँ आपको शहर की मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आती हैं, जहाँ पर ये मरीम नवाज़ कार्ड जो है वो लोगों को अलॉट की गई थी। ये अबैंडन्ड है, ये अभी तक ओपन ही नहीं हुई है। इसके ऊपर से वो लोगो भी गायब हो गया। इन रेडियों की क्या हालत हो गई है वो एक अलग सवाल है, लेकिन लोगों ने उसी तरीके से जिस जगह पर ये अलॉट हुआ था, अपनी अपनी रेडियाँ अपने अपने सामान के साथ यहाँ पर रखी हुई हैं। अब आपको एक फ़र्क दिखाते हैं। जो आपने सहूलत स्टॉल्स लगा के दिए, क्योंकि वहाँ पर चेक एंड बैलेंस के लिए एक बाकायदा दफ्तर मौजूद है, तो वो सरकारी कीमत या सरकारी कीमत से भी इवन 2-3 रुपये कम कीमत पर मेक श्योर करते हैं कि चीज़ें फ़रोख्त हों। लेकिन ये जो मरीम नवाज़ कार्ड्स हैं, जो रेडियो के बदले लोगों को दी गई और इनको जगह अलॉट की गई, यहाँ पर सरकारी कीमत के ऊपर चीज़ें फ़रोख्त नहीं होती हैं। कैमरा देखकर, माइक देखकर कुछ बता देते हैं कि सस्ता मिल जाता है, सरकारी रेट पर बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम अपनी साथ साथ रैकी भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हम वो कीमतें बता रहे हैं जो असल कीमत। ये भाई ने मटर लिए हैं, मटर पूछते हैं कितने रुपए किलो मिले हैं भाई आपको? 130। कहाँ से मिले हैं? यहाँ से 130 रुपये किलो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सहूलत स्टॉल लगा हुआ है, जो दुकानें सी बनी हुई हैं, वहाँ 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। वहाँ पे नहीं गया अभी, मेरे ख्याल से वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे सरकारी यहाँ से कीमत। गुजर रहा था तो मैंने ले लिया। आपने कहा यहीं से ले लेता हूँ मैं, और 130 रुपये यानी कि 50 रुपये किलो का फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ रहा है। किधर गया ये दुकानदार? भाई ये आपकी है? वो भाई ज़रा आइएगा 1 मिनट, ये आपकी है? आपकी है ये? आइएगा ज़रा इधर 1 मिनट। अच्छा, चेंज ले रहे हैं वो यहाँ से। इनसे पूछते हैं भाई आप 130 रुपये किलो मटर जो है वो क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कि इससे आगे आपने नहीं आना, और इससे आगे जो है वो आपकी रेडी नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कितना अर्सा पहले ये रेडी मिली? अंदर चले जाते हैं, भाई की आवाज़ कोई नहीं आनी है हमें यहाँ पर, तो यहाँ बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, कितना अर्सा पहले ये रेडी मिली? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। जो पहले वाली रेडी थी और ये रेडी है, इस पर ज़्यादा बचत है और चीज़ें बिक रही हैं या उधर? भाजी चीज़ें उधर भी बिक रही हैं, इधर भी बिक रही हैं, लेकिन उधर रेट नहीं है, वो मंडी में रेट नहीं है जो उधर बिक रहा है। अभी ये मटर है, ये 600 रुपये दड़ी मंडी में, 120 रुपये मंडी में रेट है, 60-70 रुपये रेट लिस्ट पे रेट है, तो कैसे बेचें हम इनको? ये जो आपके बिल्कुल सड़क के उस तरफ जो सहूलत स्टॉल, जो रेडी वालों को दुकानें मिल गई हैं, वो 70 रुपये किलो दे रहे हैं। 70 रुपये नहीं मिल रहे भाजी, मैं भी उधर ही हूँ, मेरी भाई की दुकान है, नहीं हम लेके आ रहे उधर। ये वो तो मेक श्योर कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो छापे पड़े हैं, जो नहीं ला नई रहे। कीमत पर बेच रहा है उसकी बंद कर रहे हैं। वो चीज़ नहीं ना ला रहे हम, जो महंगी मिल रही है। आप 130 रुपये दे रहे हैं, तो बाजी 120 रुपये इसका मंडी में रेट है, तो हम क्या रेट बेचें? ये वही वाला हिसाब है जी कि आप देखें कि मंडी में वो कह रहे हैं हमें 120 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे जो है वो हम 130 रुपये बेचेंगे। सहूलत स्टॉल वाले 70 रुपये दे। इंतज़ामिया आ गई है जी, छापा मारने यहाँ पर आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है जी आपके? सर आपका काम यहाँ पे कीमतें चेक करना है? जी जी। आप रैकी के लिए परचेजिंग, डमी परचेजेस जो होते हैं जी जी वो करने आए थे? बिल्कुल। रेट पे मिल रही हैं चीज़ें यहाँ पे? रेट पे मिल रही है। अभी ये पता चला है, अभी इस लड़के को इसने मटर को 100 किस तरह दिए भाईजान? 130 रुपये दिए हैं, तो अभी इसको कर लेते हैं, अभी जुर्माना करवा देते हैं जी। सरकारी रेट क्या? सरकारी रेट इसका मटर का आज 70 रुपये किलो है। हाँ जी। तो अभी मैं तो इधर काम करवा 50 रुपये मिल रही हैं जी जी। यहाँ 30 रुपये सरकारी रेट है, यहाँ 50 रुपये दे रहे हैं। बस थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो ये अपने काम शुरू कर देते हैं, वरना इनको अभी कल जुर्माने हुए हैं। इनको भी आपको भी जुर्माना हुआ है? कल आपको जुर्माना हुआ है? आगे आ जाओ भाई। कितने रुपए का जुर्माना हुआ है? 5000 का जुर्माना। तो सरकारी रेट पे बेच लो। बाजी सरकारी रेट पे बेचें कैसे? मंडी से नहीं मिल रहा, मंडी में ये नहीं जाते, मंडी में जाएं तो इनको पता। सर ये शिकायत ये जो कर रहे हैं ना, ये मैं पिछले कई सालों से सुन रही हूँ और मैं इस बात से थोड़ा सा अग्री करती हूँ। उसकी वजह ये है कि मंडी की एक पूरे दिन की बोलियाँ मैंने कवर की हैं खुद, बोरियों पे चढ़ के वहाँ जो मंडी का हाल होता है वो मुझे पता है। और वो वहाँ पर जो है वो एवरेज जो निकाला जाता है, एक हाईएस्ट क्वालिटी
लोएस्ट क्वालिटी और उसका एवरेज निकाल दो। ऐसे ही सर ऐसे कैसे कीमतें तय होती हैं? वो कह रहे हैं हमें मटर 120 रुपए किलो मिल रहे हैं मंडी से, और ये नहीं कह रहा सिर्फ, मैडम ये हमारा पूरे मसला शहर नहीं में है, हमने रेट लिस्ट लगा दिया, इसके मुताबिक बेचना इनका हक बनता है, ठीक है। इनसे बकवाते सर भी मंडी में इनको मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो मसला वो गवर्नमेंट का हमारा नहीं है। हम गवर्नमेंट का है, लेकिन हम तो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं ना, हम तो यहाँ पे ये यानी कि रेट पे बेचने के बजाज हैं, ठीक है। जैसे भी मिल रहा है इनको कहा कि अपने हिसाब से जो चीज़ मिलती है वो ले आया करें, अदरवाइज ना लेके आया करें आप। तो अभी ये भाई को इन्होंने 130 रुपये दिए हैं बेटा, 130 रुपये पर केजी दिए, इसके पैसे वापस करो। कर देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं इसके पैसे वापस करो एक तो, ठीक है। दूसरा बटर भी इनको दो, जो बकाया पैसे रेट के हिसाब से चार्ज करें आप, और बकाया पैसे इसको दें भाई। के हिसाब से कैसे दें सर? 120 रुपये मंडी का वो आ जाते हैं ना, वो नामा जुर्माना फिर करवा देता हूँ आपको। फिर बार बार जुर्माना, बार बार मैडम, जुर्माना उसका करने हल- में- आप देखिए यहाँ 5000 का जुर्माना करके चले जाएंगे, मैडम अगला जो ग्राहक आएगा वो उसको 150 रुपए किलो देना शुरू सुबह कर से देगा। शाम तक मैं इसी बाजार में होता हूँ, ठीक है। मैं यानी कि जुर्माना करके जाने वाला नहीं, वो मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, वो जुर्माना करते हैं। दिन में काउंटर कितने इनको फेरे चेक लगाते करते हैं? मैं तो इधर ही होता हूँ, आप इधर मैं ही सुबह होते हैं? 9 से 5 बजे तक बाजार में मौजूद होता हूँ, और ठीक है। वो कभी इस जो तरफ, कभी सहूलत उस तरफ। स्टॉल है वो भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी नहीं वो है, पहले वो मेरी थी, सहूलत पहले बाजार मेरी वाले थी। हैं, अब ये आपके अंडर आते हाँ जी हैं। बिल्कुल दे दिए बेटा। ठीक है, पैसे वापस कर दिए उन्होंने। नुकसान तो हमारा हुआ ना, इनका तो नहीं ना हुआ। मंडी में जाएं तो इनको पता चले ना। वो कहते हैं जी मंडी में हमारा मसला नहीं है, किसका मसला है? गवर्नमेंट का मसला है जी। ये मैं उधर भी बात करके आई हूँ, ये मैं आपके साथ भी बात करूंगी। सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करें कि रेडी दे दी, जगह दे दी, ठिकाना दे दिया, बड़ा अच्छा किया है। आप जरा ये भी एहसान कर दें कि मंडी का निज़ाम बेहतर कर दें। मंडी का निज़ाम बेहतर करेंगे, पीरा फोर्स है, इधर आते हैं, मंडी में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ भी जाके पता करें ना। वो जो बोली होती है उस पर रेट और होता है, जब हम जाते हैं हमें रेट और मिलता है। आप बोली में नहीं लेके आते, फिर जो आड़ती खरीद हाँ लेते हैं जी, आप उनसे खरीदते उनसे हैं? लेके आते हैं। उनसे कोई रसीद वगैरह पड़ी हुई है कि आज मटर कितने के मिले हैं? कोई रसीद वगैरह तो रसीद नहीं देते वो। रसीद तो लेके आओ ना, सबूत होने चाहिए तुम्हारे पास। बाजी मंडी ये आपको 10,000 का जुर्माना कर रहे हैं, उनको रसीद दिखाओ भाई, मैं इतने की लेकर आया हूं। मंडी में नहीं ना जाते। एक दफ़ा हमने उधर शिकायत की है, वो लेके उन्होंने चीज़ दी है, लेकिन जब मंडी से बाहर निकले वही लोगों ने हमें पकड़ के मारा भी है। आपने क्यों शिकायत की है? ये वो वाला हिसाब है जो मिडिल में आया ना, जो फड़िया है, जो आड़ती है आगे से, ये पूरा जो एक सिस्टम चलता है उसमें पिस्ता बेचारा ये दुकान वाला है कि सरकार ने मेक श्योर करना है कि वो इस सरकारी कीमत पर दे, पीछे से उसको इस कीमत पर चीज़ें नहीं मिलती हैं, और फिर क्या होता है, नुकसान इनका अपना हो रहा होता है, बचत कुछ नहीं हो रही होती, और हर दूसरे दिन 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना जो है वो इनको फेस करना पड़ता है। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि इनको जुर्माना होगा। फल भी यहाँ पर हम देख लें जी, फल सरकारी कीमत पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? कौन है फल वाला? आप हैं? इधर आए भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? भाई केले किस तरह दे रहे हैं? केले 150 रुपये दर्जन। सरकारी रेट क्या है? हाँ 150 ही है, चेक कर। वो तो अभी वो खड़े हैं ना, उनके सामने कह रहे हैं। 150 ये बचत है? दिए हुए हैं, उनसे पता 150 कर रहे हैं, रुपए में पूछ ले बचत रहे है? हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। बचत है। अमरूद किस तरह दे रहे हैं? अमरूद 130 130 रुपए जी। सरकारी कीमत बिल्कुल पर? सरकारी पीछे से कीमत। कितने के मिले? तकरीबन 100 रुपए, 110, 105, 100, 10-20 रुपए का इतना बचत है। 10-20 मार्जिन आ रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मंडी में महंगी है और यहाँ सस्ती बेचनी वो पड़ रही ग्रीन है? सेब, ग्रीन वाला? हाँ जी वो कितने का वो मिला? मंडी में पड़ रहा है 220-30 रुपए किलो, इसका 205, 210 रेट है। वो उसका रेट नहीं ठीक है, बाकी तकरीबन ठीक बाकी रेट। सब चीज़ों हाँ का सब रेट ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह। फलों ठीक। में आपको शिकायत नहीं है कि नहीं, मंडी नहीं, में फलों- महंगा मिल रहा है और नहीं, हमें नहीं, सस्ता नहीं, बेचने का कह रहे हैं? ये इसका क्या रेट ये है? पहले 220 रुपए दर्जन है। 220 रुपए दर्जन? अच्छा दर्जन दे रहे हैं आप? लोगों ने तो किलो बेचना शुरू कर दिए हैं मार्केट में कि हाँ भाई जी, ऐसे हमारी ही है। बचत ही नहीं है। नहीं बचत वो किलो में बेचते हैं, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन दर्जन का रेट है इधर। कितना रेट वो होता है स्पेशल अभी? वाला है, ये- वो स्पेशल, वो बड़ा किलो है ना, उसका हाँ, वो रेट है स्पेशल है। 310। नॉर्मल वाला 220 220 आप रुपए। 220 हाँ का दे रहे हैं। 220 मंडी में कितने का मिला आपको? तकरीबन 190, 200 बस इतना पड़ता है, 20 रुपए। 25 रुपए हाँ की, हाँ जी 25 20 रुपए की बचत हाँ हो जी रही हाँ है। बिल्कुल हो रही है। ये मुझे लगता है इंतजामिया सामने खड़ी है इसलिए कह नहीं रहे नहीं हैं, वरना इसलिए तो मुझे नहीं, फलों हमने वाली भी दिए हैं, शिकायत ये कर पता रहे हैं। करें उनसे। इंतजामिया 24 घंटे इधर फिर रही है, चेकिंग वाले भी आ रहे हैं। सब्जी वाले क्यों फिर महंगा बेच रहे हैं? वो उनको उसको check करें, उनका उसमें मामला मतलब- हमें इस चीज़ का नहीं पता। नहीं, हमें वैसे एक बात हम कह रही जो हूँ हम ना। अपना जो चीज़ है वो कभी इस जुर्माना हुआ है आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ, नहीं सरकारी रेट हाँ पे जो बेच रहे जब की रेडी जब ली से है। ये रेडी मिली है, हाँ जी हाँ कोई जी फायदा सुकून होया? हाँ जी बिल्कुल सुकून हुआ। एलडी वाले पहले तो दूसरी रेडी उठा के ले जाते थे, अब तो बड़ा सुकून है। इधर इजी मॉल से अपनी खड़े हैं जगह पे अपना। खड़े हाँ हैं, जी easy बिल्कुल mall, हाँ जी चल रहा है काम, हाँ, चल रहा बिल्कुल है। चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। वही कंप्लेन, वही शिकायत अब एक नए अंदाज में कि आपने हमें एक जगह भी दे दी, रेडी भी दे दी, सहूलत स्टॉल दे दिया, दुकान बना दी, सब कुछ कर दिया। अब ज़रा हमारे कारोबार में जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, जो डीसी रेट के ऊपर कीमतें लिखी होती हैं, इन बेचारे दुकानदारों को, रेडी वालों को मंडी में उस कीमत पर चीज़ें नहीं मिलती हैं।
फलों वाले ने कह दिया जी हमें मिलता है, लेकिन हमें अक्सर फलों से भी ये शिकायत होती सुनने को मिलती है। अभी अब ये सब्ज़ी वाला जिसको मैंने मशवरा दिया कि भाई रसीद लिया करो, कोई आड़ती आपको महंगी चीज़ दे रहा है, कम से कम आपके पास तो रसीद होनी चाहिए कि आप ये मटर जो लेकर आए हो वो कितने की धड़ी लेकर आए हो, कितने की उसकी बोरी मिली है और उसका पर कट मार्जिन पर केजी में कितना बनता है। तो फिर ये डीसी रेट लिस्ट जो है, जो एवरेज निकाल दिया जाता है कि अच्छी क्वालिटी का मटर, लोएस्ट क्वालिटी के मटर और उसका एक एवरेज निकाल दो, तो इन दुकानदारों का प्रॉफिट मार्जिन किधर गया? अगर इन्होंने पर केजी 20 रुपये 30 रुपये सस्ता ही बेचना है तो क्या फ़ायदा एक अड्डा और रेडी मिलने का जब उनकी बचत ही ख़त्म हो गई। और उस बचत में भी आप 5 से 10 हज़ार रुपये जुर्माना कर देते हैं और यकीन जाने इन जुर्मानों से फ़ायदा किसी का नहीं होता। वो सरकारी ख़जाने में पैसे तो चले जाते हैं लेकिन फिर वो जुर्माना हमसे ही पूरा होता है, क्योंकि वो 130 रुपये वाले मटर मजबूरन उस दुकान वाले को 140 150 करना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसका प्रॉफिट मार्जिन पहले ही नहीं निकल रहा था, उसने उसको पूरा करना है। तो मैं मरीम नवाज़ साहिबा से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको सब बड़ी दुआएं दे रही हैं कि आपने गरीब का कारोबार सेट कर दिया, वो दुकान दे दी या रेडी दे दी, एक जगह दे दी, अब उनको भागना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, एक जगह एक अड्डे पर खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उस काम में प्रॉफिट मार्जिन आपने डिसाइड करना है। अगर आप मंडी का निज़ाम बेहतर कर देंगी तो ग्राहक भी खुश हो जाएगा, दुकानदार भी खुश हो जाएगा और वहाँ पर जो एक माफिया बैठा हुआ है, वो चाहे आड़ती माफिया है, फड़िया माफिया है या आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम्स माफिया हैं, क्योंकि ये होता है अक्सर फ़ोन पे रेट ले लिए जाते हैं, कितने की बोली लगी, कितने की बोली लगी, चलो जी एवरेज निकाल दो। दफ्तर में बैठ के रेट निकाल के आप समझते हैं कि आपने आवाम को रिलीफ दे दिया। जब तक प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं होगा, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, ये दुकानदार, ये रेडी वाले कभी खुश नहीं होंगे। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।